हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश पंचवरिया और आज का हमारा वीडियो है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो नया सिलेबस जारी किया गया है उससे संबंधित। तो नया सिलेबस जो आपका सेकंड पेपर है लोक प्रशासन का, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, पूरे सिलेबस का विश्लेषण करेंगे साथियों। तो आपके पेपर को साथियों 3 भागों में बांटा गया है, माध्यमिक स्तर तक, स्नातक स्तर तक और स्नातकोत्तर स्तर तक। तो पहले हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर तक। तो इसके अंदर साथियों आपका लोक प्रशासन का अर्थ, इसकी प्रकृति, इसके कार्यक्षेत्र और महत्व के बारे में आपको पढ़ना साथियों। उसके बाद में सार्वजनिक और निजी प्रशासन, लोक प्रशासन का एक के रूप में विकास, स्वतंत्र अनुशासन, और उसके बाद में साथियों लोक प्रशासन और राजनीति, अर्थशास्त्र के साथ इसका क्या संबंध है, समाजशास्त्र, कानून और मनोविज्ञान। फिर आगे बात करेंगे हम संगठन की अवधारणा, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, लोक प्रशासन के सिद्धांत, इसके अंदर पदानुक्रम, कमान की एकता और इसकी अवधि, नियंत्रण, प्राधिकरण और जिम्मेदारी, समन्वय, प्रतिमंडल और रेखा और कर्मचारी, इनके बारे में आपको पढ़ना साथियों। भारतीय प्रशासन का संवैधानिक संदर्भ, संघ कार्यकारिणी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में भी आपको पढ़ना है। आगे बात करते हैं सार्वजनिक नीति प्रक्रिया, इनका निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर वित्तीय प्रशासन, इसमें बजट, इसका अर्थ, प्रकार और महत्व के बारे में आपको पढ़ना है। फिर बजट का निर्माण कैसे होता है, प्रस्तुति, कार्यान्वयन, कार्मिक प्रशासन, भर्ती, इसका अर्थ, तरीके और समस्याएं, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में प्रशिक्षण, इसके उद्देश्य, प्रकार और समस्याएं, केंद्र और राज्य स्तर पर प्रशासन, केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, राज्य सचिवालय, कार्यकारी विभाग और मुख्य सचिव की भूमिका के बारे में आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है साथियों संभाग और जिला स्तर पर प्रशासन, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका, अनुमंडल, तहसील स्तर पर प्रशासन के बारे में आपको पढ़ना है। भारत में स्थानीय सुशासन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, शहरी स्थानीय स्व सरकार, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता आपके ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएं और जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बारे में आपको पढ़ना है। स्नातक स्तर से आपके क्या टॉपिक आने वाले, प्रशासन के सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन, नौकरशाही मॉडल, शास्त्रीय सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत, प्रशासन व्यवहार, निर्णय लेने, संचार, नेतृत्व और प्रेरणा के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में साथियों गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के बारे में, वित्त, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन के बारे में आपको पढ़ना है। भारत में प्रशासन संस्थानिक, नियामक प्राधिकरण, नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के बारे में और भारतीय नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के बारे में आपको पढ़ना है। फिर राज्य कार्यकारिणी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के क्या कार्य हैं, उसकी शक्तियां और भूमिका के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है तुलनात्मक लोक प्रशासन, इसका अर्थ, प्रकृति, कार्यक्षेत्र और महत्व के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें UK, US और फ्रांस की जो प्रशासनिक प्रणालियां हैं उसकी प्रमुख विशेषताएं भी आपको पढ़नी है। भारतीय प्रशासन में जो मुद्दे हैं वो मंत्री सिविल सेवक संबंध, सामान्यज्ञ, विशेषज्ञ, तटस्थता, गुमनामी, सिविल सेवा में ईमानत और नैतिकता, ई गवर्नेंस और सूचना का अधिकार, इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रशासन का नियंत्रण, जवाबदेही, विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक और लोकप्रिय नियंत्रण, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपके जो स्नातकोत्तर स्तर से जो क्वेश्चन आएंगे साथियों वो इस प्रकार है। नया लोक प्रशासन, मुनोब्रुक सम्मेलन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो तीनों सम्मेलन हुए थे उसके बारे में, और नया जन प्रबंधन के बारे में आपको पढ़ना है। जनता का उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का प्रभाव, प्रशासन और सुशासन की अवधारणा, सुशासन पर कौटिल्य के विचार, ये आपको पढ़ना है। फिर आता है तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोण, इसकी प्रणाली, व्यवहार और पारिस्थितिकी के बारे में आपको पढ़ना है।
विकास प्रशासन की अवधारणा, प्रशासनिक विकास और सतत विकास के बारे में आपको पढ़ना है। विकास में एनजीओ की भूमिका, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख रूप, विभाग, निगम, कंपनियों के बारे में आपको पढ़ना है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के बारे में पढ़ना है। भारत में प्रशासनिक सुधार, कार्मिक प्रशासन के रूप, कार्मिक प्रशासन में नैतिकता, नागरिक केंद्रित प्रशासन पर रिपोर्ट के विशेष संदर्भ में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका चौथा भाग है साथियों शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण सामग्रियां, शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी। फिर शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, इसका कार्यक्षेत्र, इसके कार्य, शैक्षिक शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकासात्मक विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है किशोर शिक्षार्थी और शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ, सीखने के व्यवहारिक, संज्ञानात्मक और रचनावादी सिद्धांत और इसके वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों के लिए निहितार्थ, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन तंत्र की अवधारणा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण में इसका प्रभाव, शिक्षा शास्त्र और शिक्षण सामग्री के लिए निर्देशनात्मक रणनीतियाँ, किशोर शिक्षार्थी, संचार कौशल और इसका उपयोग, शिक्षा मॉडल, अग्रिम आयोजक, अवधारणा प्राप्ति, सूचना प्रसंस्करण, पूछताछ, प्रशिक्षण और शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना और उसका उपयोग करना और सहकारी शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। फिर शिक्षण में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, ICT, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अवधारणा, सिस्टम दृष्टिकोण और सिस्टम असिस्टेंट लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। इसके बाद में आपके जो ये पेपर है स्कूल व्याख्याता पद के लिए, तो साथियों इसमें आपका 300 अंकों का पेपर होगा। ये 3 घंटे का समय होगा और कुल 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें। नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर। और पेपर में जो विषय शामिल किए गए हैं, संबंधित विषय का ज्ञान होना चाहिए वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक, संबंधित विषय का ज्ञान होना चाहिए आपको स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर तक, PG लेवल तक। शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती है वो, कंप्यूटर का उपयोग और शिक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी, ये आपको पढ़ना साथियों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को तो काफ़ी देखते हो लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हो, तो साथियों आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशनल बढ़ता रहे और हम लगातार आपके लिए ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहें। धन्यवाद।